वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर के अंदर कैसे अडाप्टेशन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर अपने आप में कैसे अडाप्टेशन करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास इसमें आता है उसको हम लोग पहला यूनिसेक्सुअलिटी यूनिसेक्सुअलिटी जिसको हम डाइक्लिनी भी बोल सकते हैं। डाइक्लिनी का या यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ही नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, यानी या तो सिर्फ उसके पास एंथर है या तो सिर्फ उसके पास स्टिग्मा है, तो ये 100% चांस है कि अब उसको पॉलिनेशन कराने के लिए किसी और फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। अब वो फ्लावर उसी पेड़ का भी हो सकता है और दूसरे पेड़ का भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर कह सकते हैं कि अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि वो हमेशा क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरी चीज वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था होमोगैमी के बारे में, यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं डाइकोगैमी। होमोगैमी में हम लोगों ने पढ़ा कि when there is a maturation of the sex organ at the same time, लेकिन डाइकोगैमी क्या होता है, when the maturation of the sex organ at different time, यानी पहले मेल पार्ट बन जाए और फीमेल पार्ट बाद में बने, तो अगर मेल पार्ट पहले बन गया है तो वो किसी और का स्टिग्मा ढूंढ लेगा, या अगर फीमेल पार्ट अगर पहले बन गया है तो स्टिग्मा जो है वो किसी और का पॉलिन ग्रेन्स करेगा, क्योंकि उसका जो खुद के फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स है वो मैच्योर ही नहीं हुआ है। तो अगर मैच्योरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन बाद में हो, यानी चेंजेस और डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं डाइकोगैमी। अब इसमें दो चीज होती है। पहली चीज को हम कहते हैं प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है कि अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया है तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोएंड्रस। अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटोएंड्रेट। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कॉटन। लेकिन एक होता है प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस क्या है, यानी फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोटोगाइनस। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है मिराबिलस जलापा, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो ये दो बात हो गई, एक यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, एक हो गया डाइकोगैमी। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरे को हम कहते हैं हेट्रोस्टिली। हेट्रोस्टिली का मतलब होता है कि जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के लेंथ में काफी वेरिएशन हो, जिसके वजह से मेल फीमेल को रिसीव ना कर पाए, माफ करिएगा, फीमेल पार्ट मेल को रिसीव ना कर पाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोस्टिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फ्लावर का स्टिग्मा काफी ऊंचाई पे है और उसका एंथर काफी नीचे है, या हम कह सकते हैं स्टिग्मा वो पेटल्स के अंदर है और जो एंथर है वो पेटल्स के बाहर है, तो ऐसे केसेस में, दोनों ही केसेस में चांसेस हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होंगे, हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं इवनिंग प्राइमोस। इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक जिसमें स्टिग्मा ऊपर हो और एंथर नीचे हो, और एक जिसमें स्टिग्मा पेटल्स से सारा कवर होता है और एंथर जो होता है वो बाहर की होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं